हमारे ऑफिशियल कमल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लव कुश लीला रामायण की उत्तरकांड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथा है। यह भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की वीरता, भक्ति और चरित्र को दर्शाती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। सीता का वनवास और लव कुश का जन्म। जब भगवान राम ने अयोध्या लौटकर राज्य संभाला, तब एक दिन उनकी प्रजा में सीता माता के चरित्र को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए राम ने सीता को वनवास भेज दिया। वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हुए सीता ने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्म के सभी गुण सिखाए। राम के यज्ञ में लव कुश का आगमन। कुछ वर्षों बाद भगवान राम ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमा और अंत में लव कुश के क्षेत्र में पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया, क्योंकि उन्होंने किसी अन्याय को बिना लड़े स्वीकार करना अनुचित समझा। उन्होंने घोड़े के साथ आए राम के सैनिकों और हनुमान जैसे पराक्रमी योद्धाओं को पराजित कर दिया। राम और लव कुश का युद्ध। जब राम को यह समाचार मिला तो वे स्वयं युद्ध के लिए पहुँचे। लव कुश ने अपने अद्भुत पराक्रम और धनुर्विद्या से राम के समक्ष डटकर युद्ध किया। लेकिन जब उन्होंने राम पर बाण चलाया और राम मूर्छित हो गए, तब वाल्मीकि ऋषि वहां आए और लव कुश को बताया कि श्री राम ही उनके पिता हैं। सीता की अग्नि परीक्षा और धरती में विलीन सच्चाई जानने के बाद लव कुश ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने सीता को पुनः अयोध्या लाने का आग्रह किया। सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वह सदा पवित्र रही हो तो धरती उन्हें अपनी गोद में समा ले। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने भीतर ले गई। लव कुश का राज्य अभिषेक। इस घटना के बाद भगवान राम ने लव और कुश को उत्तर कौशल और अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया। लव ने श्रीवास पर कुश ने कुशावती, वर्तमान में कुशीनगर पर शासन किया। लव कुश लीला का महत्व। यह कथा रामायण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राम के न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वभाव को दर्शाती है। लव और कुश की वीरता, भक्ति और मर्यादा भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरणादायक है। माता सीता का चरित्र नारी शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। लव कुश लीला आज भी विभिन्न नाटकों, रामलीला और लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ऐसी ही रामायण कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।